अब अगला पॉइंट है, हड्डियां सिर्फ कैल्शियम नहीं जीवित ऊतक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। क्या आपको हाई स्कूल या कॉलेज की जीव विज्ञान प्रयोगशाला में रखा हुआ हड्डियों का ढांचा याद है? कई बड़े खेलों में यह मुख्य भूमिका निभाता था और परीक्षा का भी मुख्य आकर्षक होता था। हालांकि प्लास्टिक के इस मॉडल में अनेक बच्चों की हड्डियों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, फिर भी हम अक्सर इस कंकाल के बारे में सोचते हैं बजाय कि उन हड्डियों के जो सक्रिय है, जीवित ऊतक है और जो लगातार ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा खुद ही पुनर्निर्मित होती रहती है। हड्डी सिर्फ कैल्शियम के कणों का संग्रह ही नहीं, बल्कि यह एक जीवित ऊतक है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों और एंजाइम तंत्र पर निर्भर अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं में लगातार संलग्न रहती है। इसलिए किसी अन्य जीव ऊतक की तरह हड्डी को भी विभिन्न पोषण की आवश्यकता होती है। अमेरिकी भोजन में सफेद ब्रेड, सफेद आटा, रिफाइंड शक्कर तथा वसा अधिक मात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन इनमें बहुत से आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। अमेरिकी भोजन में मांस तथा कार्बोनेट युक्त पेय पदार्थों की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जिससे हमारे शरीर में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और कैल्शियम का अवशोषण घट जाता है। हड्डी के लिए जरूरी किसी भी पोषक तत्व की आपूर्ति असामान्य होने पर ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। हड्डियों के बारे में एक और आम धारणा यह है कि मजबूत हड्डियों और ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमें सिर्फ कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लेकिन सच तो यह है कि इस देश में ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों की संख्या कम करने में सफलता पाने के लिए सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की भी मौजूदगी भी जरूरी है। रीढ़ की हड्डी, कूल्हे तथा कलाई में फ्रैक्चर का खतरा कम करने के लिए हमें अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हड्डी में पर्याप्त द्रव्यमान को बनाए रखना, हड्डी के प्रोटीन मैट्रिक्स में कमी को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि क्षतिग्रस्त हिस्सों को बदलने के लिए हड्डी में आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। हड्डी के संरक्षण और निर्माण के सभी तीनों क्षेत्रों में पोषक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब प्रत्येक पोषक तत्व पर गौर करें और यह देखें कि ऑस्टियोपोरोसिस के विरुद्ध लड़ने में इनकी क्या भूमिका होती है।